गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैन मेकिंग ट्रेनिंग सेशन 796 में आपका स्वागत है। बच्चों को पढ़ाई करते समय नींद क्यों आने लगती है? ज़्यादातर आपने ये सुना होगा कि बच्चे कहते हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लगती है। बस खेलते हैं, काम करते हैं, मूवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उसमें नींद, कार्टून देखते हैं और दूसरी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, उसमें नींद नहीं आती। साथियों, नींद आने का सिर्फ एक ही कारण है। जीवन के अंदर भी आप बोरिंग कब महसूस करते हैं, कब आप उदास महसूस करते हैं, कब आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तब आपकी अनुकूल चीजें नहीं होती हैं। आपको अपने जीवन में एक आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही, खुशी नहीं आ रही, तो आपको जीवन नीरस, बोरिंग लगने लग जाता है। इसी तरह पढ़ाई के साथ भी होता है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, जिस सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब्जेक्ट पढ़ने में आप कई कई घंटे बिता देंगे, आपको आनंद आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। जैसे कि इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति है जो पहली बार आप उससे मिलते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप उतना कंफर्टेबल नहीं होते, उससे घुल मिल के बात नहीं कर, लेकिन वही एक जान पहचान वाला व्यक्ति आपको अगर मिलता है, उसके साथ एकदम आप कंफर्टेबली आराम से बात करते हैं, कई घंटे बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपको उसके साथ अच्छा लगता है बात कर। पढ़ाई भी तो वही है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी जान पहचान, जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब्जेक्ट के साथ आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, उसमें आपका इंटरेस्ट है। एक घर के अंदर कोई मेहमान आता है और दूसरे तरीके से समझते हैं, और मेहमान आकर के दरवाजा नॉक करता है, आप या बेल बजाता है, घंटी बजाता है, आप बाहर झांक के देखते हैं, आप अनजान व्यक्ति है, आप दरवाजा नहीं खोलते, दूसरी बार भी घंटी बजाता, दरवाजा नहीं खोलता, आप पूछते हैं आप कौन है, वो अपना नाम बताता है, लेकिन आप उसको जानते नहीं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं आपके फादर का फ्रेंड हूं, उन्होंने मुझे इतने बजे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, आने के बाद अगर मैं घर पे नहीं मिलूं तो थोड़ी देर में इंतजार कर लेना और या मेरे को फोन कर लेना। तो वो बच्चा क्या करता है, घर में अपने फादर को फोन करता है कि ऐसे ऐसे एक नाम के अंकल आते हैं, आए हुए हैं। तो फादर कहता हाँ मैंने बुलाया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया हूं, आप दरवाजा खोल दीजिए, उनको बिठाइए, पानी पिलाइए। आप दरवाजा खोल देते हैं, आप उनको बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं। आपकी उनके साथ जान पहचान नहीं, लेकिन आपके फादर ने बताया जान पहचान के हैं, आप खोलिए, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, आपने दरवाजा खोला, उनको पानी पिलाया, ठीक है, हाथ पा आ गए, बातचीत चले। जब वो सेकंड टाइम आता है, सेकंड टाइम वही इंसान आता, आप उनसे पहले मिले हुए हैं, पहले आए थे, आप दरवाजा आराम से खोल देते, बैठते, पानी पिलाते हैं, बातचीत करते हैं, और तीसरी बार आता तो और भी ज्यादा आप, क्योंकि फिर आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप रैपो हो गया, जान पहचान हो गई, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी तरह हमारे सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, चाहे बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, चाहे बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, चाहे संस्कृत पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, या अकाउंटेंसी पढ़, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उस सब्जेक्ट के साथ बच्चा फैमिलियर नहीं, उस सब्जेक्ट के साथ उसको उस समझ नहीं है, उसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, जिस वजह से उसको बोरिंग लगते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी जिम्मेदारी बनती है उन टीचरों की जहां बच्चे पढ़ते हैं, उन अध्यापकों की, और बच्चे की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आता तो बार बार उसको पूछना है, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टीवी पे आप कोई चैनल देखते हैं और वो चैनल के साथ अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बोरिंग, आप उसको चैनल को बदल दे देते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सब्जेक्ट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट आपने चुन करके लिए हैं, उनको पास करना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के बाद आप चेंज करा लो, एक बाद की बात, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके अगर करियर से रिलेटेड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उस सब्जेक्ट में अच्छे परसेंटेज आप लेकर के नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमें करना क्या है कि हमें उस सब्जेक्ट को प्रति कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, जिससे कि आपको दोबारा नींद जैसी शिकायत ना आए, आपको बोरिंग ना लगे, अच्छे परसेंटेज लेके आए और जीवन में आगे बढ़ पाए। जीवन भी वही सेम है। जीवन के अंदर भी हमें बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि जीवन को हम समझते नहीं हैं, जीवन को जी नहीं पाते हैं, जीवन को हम काट रहे हैं, जीवन को बस ऐसे ही
बिता रहे हैं, इसलिए जीवन बोलने का अच्छा नहीं है, बस मजा नहीं आ रहा, जीवन में एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, बस कोई अपने प्रति बहुत ज्यादा अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छा एनवायरमेंट, तो बहुत सारी चीजें जीवन के प्रति भी वही है, जीवन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जीवन में बोरिंगपन लगता है, जीवन में एक्साइट नहीं, आनंद में नहीं है, रिश्तों में तालमेल नहीं है, खुद के साथ संबंध अच्छा नहीं है, पैसों के साथ बेहतर तालमेल नहीं है, पैसों का हम तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं, हमेशा चैलेंज के दौर से गुजरते रहते हैं, आपस में घर परिवार में भी बनती नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं, समझ नहीं, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और चाहे पढ़ाई हो चाहे जीवन हो, दोनों को समझना जरूरी है। जब दोनों को समझ जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। आहा, परम पिता परमात्मा के गोद में हमेशा प्रफुल्लित महसूस करेंगे, उसकी कृपा आप पे बरस रही है। बस अपनी कृपा अपने आप पे बरसा लीजिए, अपने जीवन में अपना ध्यान रख लीजिए, अपने समझदारी से अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। जो आप अगर स्टूडेंट हैं तो बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को समझना शुरू करिए, अच्छे टीचर अच्छी फैकल्टी से सहयोग लीजिए, अच्छे वीडियो उपलब्ध हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड, उनके बाद से संपर्क स्थापित कीजिए। आलतू फालतू चीज़ों में समय न लगाइए। आपका फोकस किधर है? आपके पास 24 घंटे हो तो 24 घंटे में अपनी पढ़ाई पे कितना ध्यान दे रहे हैं, आलतू फालतू चीज़ों में कितना ध्यान दे रहे हैं, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या जरूरी, जिस रास्ते पर जाना है उसी पर चलना है तो उस जगह पर पहुंच पाएंगे जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। अगर जाना कहीं और है, चल कहीं और है तो पहुंच, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना, ना कि हम आलतू फालतू चीज़ों में, दुनियादारी की चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में अपना समय अपनी एनर्जी लगाएं। तो अगर आप फोकस होकर के कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा और जीवन में कामयाबी 100% मिलेगी। अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसकी जानकारी हासिल करनी है, उस चीज़ को समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपको पढ़ाई में आनंद आने लग जाएगा। अच्छे टीचर अच्छी फैकल्टी से सहयोग लीजिए। और पढ़ाई के अंदर कहते 5 चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है। एक कोई बड़ी चीज़ होती है, एक पर छोटे पर्दे पर चीज़ चले, बड़े पर्दे पर हमें देखने में आनंद आता है। एक चीज़ है जिसके अंदर मूवी है, उस मूवी के अंदर एक है साउंड नहीं आ रही, एक साउंड है, जिसके अंदर साउंड होती है, इसमें एक्साइटेड होता है, जो जुनून, उसको और भी आनंद आता है। एक छोटी पिक्चर होती है, बड़ी, हम बड़ी पिक्चर को बहुत बड़े आनंद से देखते हैं। एक जिसके अंदर आई फैक्ट, अपने आप को उसके अंदर डालिए, ये पढ़ाई में क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या बनना, कहाँ पहुंचूंगा, अपने आप को उस पोजीशन में देखिए आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए। एक यूनिक स्पेशल होना चाहिए, कोई अलग हटके होना चाहिए। एक रास्ते में जा रहे हैं, आपको बहुत सारी गाड़ियां मिल रही, एक गाड़ी के ऊपर हाथी खड़ा हुआ, आपको गाड़ी कभी भूल नहीं पाएंगे क्योंकि यूनिक है, स्पेशल। तो अपने आप को यूनिक, उस पढ़ाई को यूनिकनेस बनाइए, अपने आप यूनिकनेस की तरीके से सोचिए। देखिए जहां 5-6 चीजों का बैलेंस हो जाता है वहां पे इंटरेस्ट पैदा होता है। जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते तो आपको साइंटिफिक तरीके से उसके गूढ़तम रहस्यों से परिचित कराया जाता है। और पढ़ाई को हाउ टू लर्न, कैसे हमें सीखना, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, उन चीज़ों को जब समझ जाते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह आप पढ़ाई कर पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आ पाते हैं। जो हमारा स्टूडेंट का प्रोग्राम है PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, उस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, बच्चे अच्छा करियर बना सकते हैं, बच्चे जीवन में बहुत अच्छे अचीवर बन सकते हैं और हर सब्जेक्ट में बेहतर परसेंटेज लेके आ सकते हैं। PDPL प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, उसका हिस्सा अपने बच्चों को बनवाइए। बड़ों के लिए हमारा जो टर्निंग पॉइंट प्रोग्राम है उसका हिस्सा बनिए। मैन मेकिंग ट्रेनिंग का जो अहम पार्ट है आप उसका हिस्सा बनिए। देखिए आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा, आप कामयाबी के शिखर पहुंचेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके कदम चूमेगी, आप आगे बढ़ें, सुख शांति को प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु से मेरी प्रार्थना है हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1 विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ें, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें। हाँ, आपने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपने स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी में, नर्सिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग लेनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास,
प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.